जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम महाभारत के पात्रों के बारे में आपको बता रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं विदुर की। विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। कौरव और पांडव के काका हैं। धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। उनको धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। विदुर एक नीतिज्ञ के रूप में विख्यात है। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे एवं राज परिवार के सदस्य भी थे, लेकिन उनकी माता राजपुत्री न होकर के राजघराने की दासी थी, यानी सेविका थी। महाभारत जब युद्ध हुआ था तो महात्मा विदुर ने इसे रोकने के बहुत सारे प्रयत्न किए थे, लेकिन असफल रहे। विदुर धृतराष्ट्र के महामंत्री किंतु न्यायपीता के कारण पांडवों के हितैषी थे। महात्मा विदुर अपनी विलक्षण बौद्धिक शक्ति और अन्य प्रतिभाओं से इतना अधिक लोकप्रिय हो गए थे कि भीष्म पितामह, माता सत्यवती, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, महारानी गांधारी व माता कुंती और पांचों पांडव इनका अत्यधिक सम्मान और आदर करते थे। इनकी सलाह मान करके ही पांडव कारागृह जाने से बच गए थे तथा इनके द्वारा कही गई नीति विदुर नीति तो विश्वविख्यात है। तो विदुर के पिताजी का नाम वेदव्यास था, उनकी माता का नाम परिश्रमी था, उनके भाई धृतराष्ट्र और पांडु थे, उनकी पत्नी का नाम शुल्भा था, उनके दो पुत्र थे, अनासव और अनुकेत। उनकी बेटी का नाम था अंबावती। अब हम बात करते हैं उनके जन्म की। महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती से दो पुत्र जन्मे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। किंतु किस्मत में कुछ और ही था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों ही निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए। अब महारानी सत्यवती और भीष्म ने आपस में विचार विमर्श कर कुल की रक्षा हेतु अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन को बुलाया। इन्हें व्यास नाम से भी जाना जाता है। सत्यवती ने व्यास जी से कहा, पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर के बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दें कि 1 वर्ष तक आपको नियम व्रत का पालन करना पड़ेगा, तभी वो गर्भ धारण कर सकेंगी। वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डर के अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता के पास आए और बोले, माता, अंबिका का पुत्र जो होगा बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा। किंतु अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती ने जब यह सुना तो उसे बहुत ही दुख हुआ, तो उसने अंबिका को एक बार फिर व्यास के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका फिर से इन झंझटों में नहीं पड़ना चाह रही थी। तो इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर के अपनी प्रिय दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेद व्यास से संसर्ग करवाया। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर के बोला, माती, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। जब सत्यवती को पता चला कि रानी नहीं बल्कि दासी व्यास के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। यह बच्चा भी राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि उसने किसी रानी की कोख से जन्म नहीं लिया था। फिर माता सत्यवती ने छोटी रानी अंबालिका को व्यास के पास संसर्ग करने के लिए भेजा। उसे बता दिया गया कि उसे आंख बंद नहीं करनी है। जब उसने व्यास के पास देखा तो डर के मारे पीली पड़ गई, इसलिए उसका पुत्र पांडु की त्वचा का रंग पीला था, वह वर्णहीन था। समय आने पर अंबा के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या
पढ़ने भेजे गए। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को बल की शिक्षा दी गई, शास्त्र की शिक्षा दी गई, धनुर्विद्या की शिक्षा दी गई। लेकिन विदुर दासी पुत्र होने के कारण उन्हें भीष्म से युद्ध कला की शिक्षा नहीं मिल पाई, क्योंकि युद्ध कला सिर्फ क्षत्रियों को ही सिखाई जाती थी। लेकिन वो बहुत विद्वान और बुद्धिमान युवक थे। उन्होंने शास्त्रों, वेदों और राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण से उनकी नीति, विदुर नीति, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस प्रकार विदुर राजकुल के होते हुए भी राज अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, परंतु उनकी बुद्धि और कौशल तथा माता सत्यवती और भीष्म पितामह के आशीर्वाद के कारण हस्तिनापुर में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त था। पांडव हितैषी। विदुर पांडवों के सलाहकार थे। उन्हें दुर्योधन द्वारा रची गई साजिश से कई मौके पर पांडवों को बचाया था। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का भी विरोध किया था। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लक्ष्य भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की थी। गुप्त भाषा में संदेश भेज करके युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया था और उस भयंकर ग्रह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी थी। अधर्म विरोधी थे विदुर। सज्जनों को सदा न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत और पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वो रुष्ट होकर के सभा से चले गए थे। पांडवों के वनवास के समय विदुर को दुर्योधन पर भड़कने से धृतराष्ट्र ने कहा था, तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते रहते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता चला। विदुर के बिना अपने को असहाय समझने लगे। तब दूत भेज करके विदुर को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान से समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए थे। श्री कृष्ण का आतिथ्य। पांडवों के वनवास जाने पर 13 वर्ष तक कुंती विदुर के यहाँ ही रही थी। जब श्री कृष्ण संधि कराने हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। मधुसूदन को ऐश्वर्य कहाँ संतुष्ट कर पाता है। वो तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल और जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रव आदि बड़े बड़े लोगों का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था और विदुर के घर बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए थे। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही होता है ना। विदुर के शाक को उस त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने खाया, ये क्या कम था। और विदुर की पत्नी ने प्रेमवश ने भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खिलाए थे। ये कथा तो सभी को मालूम। विदुर थे यमराज के अवतार। विदुर धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था। इसी कारण से वे 100 वर्षों तक शूद्र बनकर के मृत्युलोक पर रहे। एक राजा थे, उनके दूतों ने मांडव ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा। दूतों ने चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी चोर समझ करके पकड़ लिया। राजा ने चोरों को शूली पर चढ़ा दिया, उनके साथ साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। किंतु इस बात का पता लगते ही कि वो चोर नहीं है, ऋषि हैं, राजा ने उन्हें शूली से उतरवा दिया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मांडव ऋषि धर्मराज के यहां पहुंच गए। उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण शूली पर चढ़वाया। धर्मराज ने कहा, आपने बचपन में एक टिड्डे को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड दिया।
ये तुमने अपराध किया है। इसी कारण से आपको 100 वर्षों तक शूद्र योनि में जन्म लेकर के मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। और उस मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा था। शरीर त्याग। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश दे। उद्धव से यह समाचार पाकर के विदुर जी हरिद्वार गए, वहां मैत्रेय जी से तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर वापस आए। हस्तिनापुर विदुर केवल अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर के वन को चले गए। विदुर तो सदा ही विरक्त थे। वन में जाकर के उन्होंने भगवान में चित्त लगा करके योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। विदुर नीति। महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से लेकर के 40 तक विदुर जी ने उन चीजों की रूपरेखा तैयार की है जो बुद्धिमान लोगों को, नेताओं को, बड़े लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सामूहिक रूप से इन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग, यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, पर जो विश्वास के योग है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। संसार के 6 सुख प्रमुख हैं। धन प्राप्ति से सुख होता है, हमेशा स्वस्थ रहना से सुख प्राप्त होता है, वश में रहने वाले पुत्र से आपको बहुत ही सुख प्राप्त होता है, प्रिय भार्या मिले तो भी सुख होता है, प्रिय बोलने वाली भार्या मिले तो भी आपको सुख प्राप्त होता है, और मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या मिले तो भी सुख प्राप्त होता है। अर्थात इन छाओं से संसार में सुख उपलब्ध होता है। मनुष्य अकेला पाप करता है पर बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। जय श्री कृष्ण। इस कथा में, इस कहानी में, इस संदर्भ में कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों में, अपने संबंधियों में शेयर करिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।